रहना रहेगा कि कृपया करके मैदान खाली कीजिए। वॉल्स पे बैठिए या फिर यहाँ पे डगआउट बनाया गया है आपके बैठने के लिए, आपके विश्रांति के लिए, तो यहाँ पे बैठ के आप प्रतियोगिता का आनंद लीजिए। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों भी टीम के 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए। दोनों भी टीम के 12th मैन से निवेदन रहेगा कि कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आइए और साथ ही साथ दर्शकों से निवेदन रहेगा कि कृपया करके मैदान खाली कीजिए। तो निश्चित तौर से मैन ऑफ द मैच यहाँ पे दिया जाएगा पहले मैच का। तो चलिए दूसरा मुकाबले का यहाँ पे शुरुआत होती हुई नमिश टाइगर्स वर्सेस खान साहब लायंस आने वाला मुकाबला। टॉस जीता है नमिश टाइगर टीम ने और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, पहला ओवर लेके आएंगे गेंदबाज विनोद। गेंदबाजी के लिए यहाँ पे कैलाश आते हुए, अंपायर का यहाँ पे सिग्नल आता हुआ। मुज्जू और विनोद की यहाँ पे जोड़ी। मुझे यहाँ पे स्ट्राइक पे, विनोद नॉन स्ट्राइक पे। पहली गेंद यहाँ पे एक रन जरूर मिला और साथ ही के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे पहले सत्र का व्यक्तिगत रूप में और साथ ही साथ टीम के खाते में एक रन का खाता जरूर खुलता हुआ। आप देख रहे हैं दोस्तों बांदीवली यादव नगर प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट। इस पूरी प्रतियोगिता की बात करें तो इस पूरी प्रतियोगिता में जो इस विभाग के चेहरे थे जो आज हमारे साथ नहीं है, यानी कि स्वर्गीय राजू जी कोठारी साहब, स्वर्गीय बच्ची सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम जी यादव, स्वर्गीय चंपा देवी कहर जी, इन सभी को यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो निश्चित तौर से और साथ ही साथ इस पूरी प्रतियोगिता को सक्सेसफुल और साथ ही साथ यदि बात करें तो इस पूरी प्रतियोगिता के लिए संजय 11 की पूरी टीम जिन्होंने काफी अच्छा सहयोग दर्शाया है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और वो सभी 8 ऑनर्स जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में टीम्स को खरीदा है, उनका भी काफी अच्छा योगदान इस पूरी प्रतियोगिता का रहा है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आने वाले वक्त में जरूर जैसे जैसा मौका मिलेगा दोस्तों हम उन सभी चेहरों की, उन सभी अतिथिगणों की, उन सभी मान्यवरों की और साथ ही साथ उन सभी की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए प्रयास किया गया है।
तो दूसरे सत्र में हम निश्चित तौर से देखा पिछले मैच में किस प्रकार से रनों को छुआ गया दोस्तों। 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी और यासिन ने वो विजयी चौका दागा और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हर्ष उल्लास के साथ आनंद सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा मुकाबला यहाँ पे खिलाया जा रहा है नमिश टाइगर्स वर्सेस खान साहब लायन। इस दो टीमों के बीच में नमिश टाइगर टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, और जैसे ही शुरुआत हुई दोस्तों दूसरे सत्र की, अभी तक की यदि बात करें तो अभी तक फेंकी गई है 3 गेंदें। गेंद हवा में जरूर खेल दी थी, कलायुग के साथ जरूर मोड़ दिया था, 1 रन जरूर पूरा किया गया। दूसरी की कोशिश और तेजी के साथ 2 रन पूरे होते हुए टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अभी तक गेंदों की यदि बात करें तो 5 गेंदें हुई है दोस्तों और स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 7 के पायदान पे। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे संयम शांतता के साथ, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं हर गेंद के ऊपर यहाँ पे डेडिकेशन के साथ काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन ऑन स्कोर कार्ड। 1 गेंद अभी भी शेष इस ओवर की, 1 गेंद वाइड फेंकी गई थी दोस्तों। तो मैं बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बाल प्रेक्षक है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया करके मैदान पे ना आइए। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 9 के पायदान पे, किसी भी प्रकार के विकेट का पतन नहीं हुआ, ये अच्छी बात। टेम्परामेंट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की जा रही है। बल्लेबाजों के माध्यम से मैं तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज मुज्जू की, काफी अच्छी बल्लेबाजी की मुज्जू ने। अभी तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 7 रनों का काफी अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए दिया। और साथ ही साथ विनोद यादव इनकी यदि बात करें तो उनके पक्ष में 1 गेंद जरूर आई और उस गेंद का उन्होंने काफी अच्छी बखूबी तरीके से फायदा उठाया और 1 रन उन्होंने भी जोड़ी और 1 रन एक्स्ट्रा के माध्यम से जरूर आए, जिसके चलते पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर कैलाश जी के माध्यम से फेंका गया था, दागा गया था दोस्तों, जिन्होंने 9 रन खर्च किए। और इस मैदान की यदि बात करें, रावजी मैदान की यदि बात करें तो कोई भी गेंदबाज यदि 6 रन से ज्यादा रन खर्च करता है तो उसे महंगा गेंदबाज साबित किया जाता है। तो थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई पहली ओवर, लेकिन दूसरे ओवर में किस प्रकार से कमबैक किया जाएगा यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। रवि यादव यहाँ पे गेंदबाजी की कमान संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। स्ट्राइक पे आप देख सकते हैं बल्लेबाज विनोद यादव, जिन्होंने 1 गेंद का सामना किया था और महज 1 रन जोड़ी थी अपने स्कोर कार्ड के ऊपर। बाएं हाथ के गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, हल्के हाथों से मोड़ दिया था इस गेंद को। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 रन जरूर मिला। गेंदबाज की यदि बात करें तो बाएं हाथ के गेंदबाज काफी घातक गेंदबाज माने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट हो या फिर लेदर क्रिकेट हो, इन फॉर्मेट के फॉर्मेट में ये गेंदबाज हर वक्त टीम के लिए सही साबित होते हैं और अपने विपक्षी टीम के लिए घातक। और यही घातक गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई गेंदबाज रवि के माध्यम से। ब्लॉक होल की गेंद जरूर थी दोस्तों, जड़ में फेंकी गई थी गेंद और ये मुज्जू को ठीक तरह से गेंद समझ ना पाई। डॉट गेंद जरूर आती हुई पहली डॉट गेंद यहाँ पे फेंकी गई इस सत्र की गेंदबाज रवि के माध्यम से। काफी अच्छी एक्शन है दोस्तों। एक्शन की यदि बात करें तो जहीर खान जी की याद आती हुई इस गेंदबाज के एक्शन से। बेहतरीन गेंदबाजी के एक्शन है दोस्तों, फॉलो थ्रू देखिए, रिदम देखिए, लेकिन इस बार देखिए जाना पहचाना, गति का ठीक तरह से इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया इस गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में, डिक्लेयर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देती हुई। दो रन जरूर मिले दोस्तों। हर एक बल्लेबाज एक प्रयास करता है दोस्तों किस प्रकार से इन वॉल्स के आगे इस गेंद को फेंका जाएगा, यही प्रकार होता हुआ। इस बार आउट स्विंग होती हुई गेंद, उंगलियों का इस्तेमाल ठीक तरह से किया गया रवि के माध्यम से। अभी तक अगर देखा जाए तो रवि सीधे हाथ से गेंदबाजी कर रहे थे, तो सटीक लाइन और लाइन के साथ तो सिर्फ और सिर्फ सीधी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो थोड़ी सी घुमाव दी गई गेंद को, धीमी गति से इस गेंद को दिया गया हुआ घुमाव बल्लेबाज को पूरी तरह से चकित करके छोड़ता हुआ और डॉट गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ।
फिर एक मर्तबा इस गेंद को घुमाया जरूर गया था, लेकिन गति परिवर्तन को देखा, घुमाव को देखा, बैकफुट के ऊपर जाते हुए जगह बनाते हुए कलाई के साथ मोड़ दिया। अंतिम क्षणों में बल्ले का फेस ओपन किया गया, कवर के क्षेत्र में एक रन जरूर मिला और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 13 रन आते हुए इस ओवर में कमबैक किया है। काफी अच्छा कमबैक कह सकते हैं दोस्तों। 5 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए, आखिरी गेंद अभी भी आना शेष रवि की। और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे गुडलैंड स्पॉट पे से काफी तेजी के साथ गेंद यहाँ पे टेक ऑफ होती हुई डॉट गेंद जाती हुई और इसे डॉट गेंद के साथ एक सक्सेसफुल ओवर की समाप्ति गेंदबाज रवि के माध्यम से होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड पे आते हुए 13 रन बिना कोई नुकसान। 13 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार से बल्लेबाज यहाँ पे पतन नहीं हुआ है, एक अच्छी बात। चलिए स्पीड अप कीजिए। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा खिलाड़ियों से कि जल्द से जल्द मुकाबले को शुरुआत कीजिए। बांदीवली यादव नगर प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट, और ये सीजन फर्स्ट में 8 टीम्स को यहाँ पे मौका दिया गया, 8 ओनर्स को यहाँ पे मौका दिया गया। 8 टीम्स की यदि बात करें तो WA पैकर्स, हर्षद वॉरियर्स, नमिश टाइगर, खान साहब लायंस, सरवंती पल्टन, यादव नगर चैलेंजर्स, राशिद वॉरियर्स, बॉर्न फाइटर्स, इन 8 टीमों को यहाँ पे मौका दिया गया। नो बॉल का स्टमक हाइट के ऊपर का ये नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ, नो बॉल का इशारा आता हुआ निश्चित तौर से बीमर गेंद यहाँ पे दर्शाई गई अंपायर के माध्यम से। इस बार पटकी हुई गेंद यहाँ पे डॉट गेंद जाती हुई, काफी अच्छा खंडों का इस्तेमाल किया गया है इस बार गेंदबाज के माध्यम से। पिछली गेंद अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लाइन से भटके थे, दिशा से भटके थे, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाए थे गेंद पे, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कमबैक काफी अच्छा होता हुआ। कमबैक होना भी जरूरी है दोस्तों। फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को 2 रनों के लिए। बॉल दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तक 2 गेंदें फेंकी गई है और इन 2 गेंदों की यदि बात करें तो काफी महंगे साबित हुए गेंदबाज दिलीप। इस बार चकमेदार गेंद धीमे गति से फेंकी गई थी गेंद। यहाँ पे परिवर्तन देखिए दोस्तों, निसर्ग का नियम है दोस्तों परिवर्तन, और यही परिवर्तन गेंदबाज के माध्यम से होता हुआ वेरिएशन किया गया दोस्तों, और ये वेरिएशन पूरी तरह से जकड़ के रखता हुआ बल्लेबाज को कमबैक किया जा रहा है गेंदबाजों के माध्यम से। लेकिन बल्लेबाज मुज्जू की यदि बात करें तो पूरी तरह से सेट हुए मुज्जू। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद जा पहुंची सीधा बिल्डिंग में, और जिसके चलते आपको देख सकते हैं दोस्तों 2 रन का इशारा अंपायर के माध्यम से जरूर मिलता हुआ। हर फुल टॉस गेंद का पूरी तरह से फायदा उठा रहे बल्लेबाज। मुझे की तारीफ करनी होगी दोस्तों, टेम्परामेंट देखिए दोस्तों, संयम देखिए बल्लेबाज का, काफी शांत स्वभाव के जरूर है, लेकिन बल्लेबाजी कितनी आक्रामक घातक होती हुई। अंदर आने वाली गेंद डॉट जरूर जाती हुई। इस ओवर की यदि बात करें तो हर एक बड़े स्ट्रोक के बाद एक डॉट गेंद फेंकी गई है। ये काफी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हर गेंद के ऊपर डबल रन आ रहे हैं दोस्तों, ये काफी हावी हो सकता है दूसरे सत्र में जब बल्लेबाजी करेंगी ये नमिश टाइगर की टीम। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए 6 रन का इशारा अंपायर के माध्यम से। पहला सिक्सर इस प्रतियोगिता का बल्लेबाज मुज्जू के माध्यम से। देखिए अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी है, प्लीज। तो अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ सिक्सर आता हुआ, और इसी के साथ आप देख सकते हैं इस पूरे प्रतियोगिता का इस सीजन फर्स्ट का
पहले पर्व का सिक्सर दागा गया बल्लेबाज मुज्जू के माध्यम से और पहला चौका दागा था यासीन ने पिछले मुकाबले के दूसरे सत्र में। और इस सत्र की इस गेंद के ऊपर जो छक्का दागा गया था दोस्तों, दर्शाता है कि बल्लेबाज किस स्टैंडर्ड के है, किस पोटेंशियल के, लेवल क्या है और खेलने की ताकत क्या है। 3 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 26 के पायदान पे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे होती हुई, शासन के साथ, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी होती हुई और बल्लेबाज ने पूरी तरह से गेंदबाजी का फायदा उठाया। गेंदबाज पिछला ओवर जिन्होंने फेंका गया था दिलीप काफी महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। और फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया था नमिश के माध्यम से, नमिश टाइगर के माध्यम से, ये निर्णय थोड़ा सा उनके पक्ष से दूर जाता हुआ, क्योंकि 3 ओवर की यदि बात करें तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगला ओवर लेके आएंगे गेंदबाज रवि यादव, जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 4 रन खर्च किए थे। उसी गेंदबाज के ऊपर फिर एक मर्तबा विश्वास दर्शाया गया। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा चूमते हुए ये गेंद जा पहुंची सीधा डिक्लेयर्स के जोन के क्षेत्र में। 1 रन जरूर मिला। देखिए बल्लेबाजों ने क्या बेहतरीन पार्टनरशिप की है दोस्तों। ये पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में और यही पार्टनरशिप होती भी है दोस्तों। अभी तक की यदि बात करें तो 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं और दोनों भी बल्लेबाज पूरी तरह से शांत संयमी खेली यहाँ पे करते हुए। लेकिन इस बार क्या गेंदबाजी, बेहतरीन लाइन और लेन के साथ यहाँ पे बाहर जाने वाली गेंद बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा देती हुई। तेज तर्रार गेंदबाजी, काफी अच्छा अनुभव दोस्तों अपने क्रिकेटिंग करियर का। ये पूरा अनुभव आज ठीक तरह से इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज रवि, जिस प्रकार से रवि का फॉलो थ्रू है दोस्तों, जिस प्रकार के उनके एक्शन है, जिस प्रकार से उनका रनअप है, एक दर्शाता है कि कितने माहिर गेंदबाज है। गेंद हवा में जरूर खेली गई थी, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कैच छोड़ा गया दोस्तों। किसका? तो बल्लेबाज विनोद यादव का। कैचेस विन द मैचेस, लपको कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट की गनीमा है दोस्तों। और इस प्रकार से गलतियां करोगे तो बल्लेबाज हावी साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो काफी तेजी के साथ यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर बटोरे जा रहे हैं दोस्तों। काफी तेजी के साथ ये रनों की लोकल दौड़ रही है। इस लोकल को यदि रुकाना है तो गेंदबाजों को कुछ तो कर दिखाना होगा। लेकिन गेंदबाज भी तभी कुछ कर सकते हैं जब उनको फील्डर्स का सही योगदान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुज्जू की तारीफ करनी होगी दोस्तों पूरी तरह से। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा दर्शकों से, खिलाड़ियों से कि एक चाबी यहाँ पे मिली है, की है, जिस किसी की हो तो कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आइए और इसके को कलेक्ट कीजिए। कीज यहाँ पे मिली है, चाबी मिली है यहाँ पे। तो निवेदन करना चाहूंगा जिस किसी दर्शक की हो, आइए मंच के ऊपर आके पहचान दिखा के लेके जाइए। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद जरूर जाती हुई और इस डॉट गेंद के साथ 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। और 5 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 30 के पायदान पे स्कोर जाता हुआ। रवि की तारीफ करनी होगी दोस्तों, रवि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो गेंदबाज है कैलाश और साथ ही साथ दिलीप की, उनको साथ नहीं मिल रहे दोस्तों। लेकिन प्रयास यहाँ पे करते हुए रवि अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, पटकी हुई गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को मोड़ दिया। गेंद जाते हुए डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में 1 रन जरूर मिलता हुआ और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 के पायदान पे बिना कोई नुकसान। इस ओवर में 5 रन खर्च किए गेंदबाज रवि ने। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी इस प्रतियोगिता के बारे में। बांदीवली यादव नगर प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट और इस पूरे प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए जिनके माध्यम से कड़े परिश्रम लिए गए, यानी कि हमारे राजू शर्मा साहब और साथ ही साथ हमारे संजय जी घाघरे साहब, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी अच्छी प्रतियोगिता, काफी अच्छा आयोजन और इस विभाग के जो खिलाड़ी है दोस्तों, इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म बनाते वक्त काफी सारी मेहनत उनके माध्यम से ली गई और यह मेहनत सही साबित होती हुई, यशस्वी साबित होती हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से। फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा, नो का आता हुआ और इसी के साथ 9+2, 3 रन, नो बॉल और 2 रन।
34, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन ऑन स्कोर कार्ड। यहाँ पे वाइड का इशारा यहाँ पे अंपायर के माध्यम से जरूर आता हुआ। गेंदबाज की यदि बात करें तो गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज स्वतंत्र यादव यहाँ पे आते हुए। स्वतंत्र की यदि बात करें तो धीमे गति से गेंदबाजी करने के लिए माहिर गेंदबाज माने जाते, लेकिन आज थोड़ी सी दिशा से भटके दोस्तों, अपनी लाइन और लेन से भटके, जिसके परिणाम में आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी प्रकार की उचित गेंद फेंकी गई नहीं है, लेकिन 3 रन जरूर मिले हैं। यहाँ पे हमारे मुख्य मंच पे आप देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच की जर्सी यहाँ पे आती हुई, काफी अच्छी जर्सी है दोस्तों। और इस जर्सी को जिनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप किया गया है, यानी कि बॉल दीजिए, बॉल दीजिए। ये मैन ऑफ द मैच की जो यहाँ पे जर्सीज आई गई है, स्वर्गीय राजू जी कोठारी इनके स्मृति प्रीत्यर्थ, ये उनकी याद में ये मैन ऑफ द मैच की जर्सी दी जाएगी। काफी अच्छा आयोजन दोस्तों, और साथ ही साथ तो निश्चित तौर से काफी अच्छी जर्सीज है, काफी अच्छा लुक है दोस्तों, काफी ब्रांडेड जर्सी लग रही है और ये तारीफ काबिल प्रतियोगिता कह सकते हैं दोस्तों। काफी मर्तबा हम देखते हैं कि ट्रॉफीज दी जाती है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए एक यादगार जर्सी, जो जर्सी वो परिधान करके मैच खेल सकते हैं, तो काफी अच्छा आयोजन। और निवेदन रहेगा, जिस खिलाड़ी को ये मैन ऑफ द मैच की जर्सी दी जाएगी उस खिलाड़ी को वो जर्सी परिधान करके अनिवार्य होगा अगला मैच खेलने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाज के माध्यम से होती हुई आखिरी ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पे, और किसी भी प्रकार से बल्लेबाज का पतन नहीं हुआ है। क्या बेजोड़ यहाँ पे भूमिका निभाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, पार्टनरशिप क्या होती है दोस्तों ये दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। सफल होकर खेलने का प्रयास, बड़ा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर जोन में गेंद जरूर जाती हुई, 2 रन जरूर मिलते हुए। मुज्जू की तारीफ करनी होगी दोस्तों, क्या बल्लेबाजी की गई है मुज्जू के माध्यम से। अभी तक की स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 46 के पायदान पे। आखिरी 2 गेंदे आना शेष, 2 गेंदे आना शेष, 46 रन, 50 रन पूरे किए जाएंगे क्या, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित होते हुए आगे आगे खेलने का प्रयास, बेहतरीन स्ट्रोक, और यहाँ पे हमारे मंच को सलामी देते हुए और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर बल्लेबाज मुज्जू के माध्यम से आता हुआ। क्या नायाब पेशकश पारी यहाँ पे पूरी की जा रही है बल्लेबाज मुज्जू के माध्यम से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सुंदर बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी कह सकते हैं दोस्तों। आज पूरी तरह से इस खिलाड़ी ने दिल जीत लिया है इस विभाग का। काफी विस्फोटक बल्लेबाजी इसे जाना जाता है और वही विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पे होती भी। और इसी के साथ डॉट गेंद फेंकी गई और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 52 के पायदान पे और 53 रनों का लक्ष्य। तो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच अभिनव सिंह, जिन्होंने सीजन 1 की पहली ओवर मेडन फेंकी और 3 विकेट चटकाए। तो अभिनव सिंह आइए, आपको मैन ऑफ द मैच का यह पारितोषिक दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा, जिसके लिए एक ब्रांडेड जर्सी दी जाएगी। हमारे सबके दिल के करीबी स्वर्गीय राजू कोठारी साहब, इनके याद में ये जर्सीज दी जाएगी। प्रतीक कोठारी साहब इनके शुभ हाथों से इस जर्सी देके नवाजा जाएगा इस खिलाड़ी को, अभिनव सिंह। मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगा कि मैन ऑफ द मैच के लिए थोड़ा सा यहां पे आपको रुक करना है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके डगआउट खाली कीजिए। दर्शकों से निवेदन रहेगा, कृपया करके डगआउट खाली कीजिए। डगआउट खिलाड़ियों के लिए है,
आपके लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में डगआउट बनाया गया है, यहाँ पे बैठ के आप आनंद लीजिए प्रतियोगिता का। खिलाड़ियों के लिए डगआउट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा दर्शकों से कि कृपया करके डगआउट खाली कीजिए। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि कृपया करके डगआउट खाली कीजिए। चलो बैटिंग करने वाली टीम, बैटिंग करने वाली टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम से निवेदन रहेगा कि आपके ओपनिंग पर जल्द से जल्द यहां पे रवाना कीजिए। 53 रनों का लक्ष्य है दोस्तों 30 गेंदों में। तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट अभिनव सिंह, जिन्होंने पहले सीजन का पहला ओवर मेडन फेंका, 3 ओवर चटकाए गए, उनको यहां पे नवाजा जा रहा है। जर्सीज देखें, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज नहीं है दोस्तों, लेकिन जर्सीज दी जा रही है दोस्तों, एक ब्रांडेड जर्सी स्वर्गीय राजू जी कोठारी, इनके याद में ये जर्सी दी जा रही है। और निवेदन रहेगा कि अभिनव से कि अगला मैच आपको ये जर्सी परिधान करके ही खेलना है। नमिश टाइगर्स ओपनिंग पेयर जल्द से जल्द भेजिए, रवाना कीजिए। नमिश टाइगर प्लीज, विनती रहेगी आपसे। नमिश टाइगर्स प्लीज आपके ओपनिंग पेयर। नमिश टाइगर्स प्लीज आपके ओपनिंग पेयर। नमिश टाइगर से निवेदन रहेगा कि कृपया करके जल्द से जल्द आपके ओपनिंग पेयर भेजिए। अगला सत्र दोस्तों आने वाली 30 गेंदें जीत के लिए 53 रनों की आवश्यकता होगी। आप देख रहे हैं दोस्तों आज के दिन का दूसरा मुकाबला खिलाया जा रहा है खान साहब लायंस वर्सेस नमिश टाइगर्स, दो टीम के बीच में। पहले सत्र में हमने देखा दोस्तों खान साहब टाइगर्स ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की दोस्तों। तारीफ करना चाहूंगा मुज्जू की और साथ ही साथ तारीफ करना चाहूंगा विनोद यादव के पार्टनरशिप का बेहतरीन बल्लेबाजी के माध्यम से पूरी की गई। 53 रनों का लक्ष्य खड़ा किया गया दोस्तों। रनों का अंबार, रनों का हिमालय पर्वत खड़ा किया गया है और इस पर्वत को किस प्रकार से लांगा जाएगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। तो नमिश टाइगर प्लीज निवेदन किया जा रहा है बार बार हर मर्तबा आपके ओपनिंग पेयर भेजिए। तो देखिए दोस्तों आने वाली अगले मैच से प्लेइंग 11 कंपलसरी रहेंगी, ये रूल है इस प्रतियोगिता का। और दोनों भी टीम के 12th मैन कंपलसरी कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे। यदि आपका 12th मैन यहाँ पे नहीं होगा तो आपको पैनलाइज किया जाएगा। यह आयोजकता के माध्यम से सूचना आती हुई सभी प्लेयर्स को खेलना है क्योंकि कंपलसरी आपकी टीम में जितने भी प्लेयर है उनको एक बार तो आपको मौका देना ही है, ये रूल है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों दूसरे सत्र का खेल शुरू होता हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले सत्र की समाप्ति के बाद 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए थे। 53 रनों का एक बड़ा लक्ष्य अंबर रखा गया। तो इस लक्ष्य का किस प्रकार से चेयर्स निकालने मैं निवेदन करना चाहूंगा आयोजकताओं से, वो चेयर्स कृपया करके हटाइए। विकेट कीपर के पीछे जो चेयर्स रखी गई है उन चेयर्स को थोड़ा सा आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आप आने वाले सत्र में यानी कि 53 रनों का किस प्रकार से लक्ष्य को चेस किया जाएगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। और इस प्रतियोगिता की यदि बात करें तो सीजन फर्स्ट है और सीजन फर्स्ट का ये
दूसरा मैच यहाँ पे खिलाया जा रहा है नमिस टाइगर्स बनाम खान साहब लायंस, इन दो टीम के बीच में। पहले सत्र में हमने देखी दोस्तों मुझे ने क्या बल्लेबाजी की थी दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाजी क्या होती है ये उन्होंने दर्शाया अपनी टीम के लिए। देखते तो दोस्तों दूसरे सत्र में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, इन रनों के लक्ष्य को पीछा किस प्रकार से किया जाएगा। पहली ही गेंद, क्या पावरफुल स्ट्रोक था दोस्तों। शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए, तो इस प्रकार से होनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास किया गया। नया बॉल दीजिए प्लीज। निश्चित तौर से यदि बात करें तो ओपनिंग पेयर मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं बल्लेबाज आशीष यादव और उनका साथ निभाएंगे दिलीप गुप्ता नॉन स्ट्राइक पे। आशीष जी की यदि बात करें तो इस मैदान के लारा इनको संबोधा जाता है दोस्तों। देखते ये लारा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। ब्रायन लारा, उनका स्टांस देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन स्टांस है दोस्तों। शफल बहुत अच्छे तरीके से होते, शॉट सिलेक्शन काफी बेहतरीन यहाँ पे, बैक टू बैक और एक बड़ा स्ट्रोक, 2 रन जरूर मिलते हुए। इसी प्रकार से यदि बल्लेबाजी होती रही दोस्तों तो ये रनों का अंबार भी छोटा दिखेगा। और जो शुरुआत अनिवार्य थी वो शुरुआत तो निश्चित तौर से हुई है दोस्तों, लेकिन इसकी सातत्यता कंसिस्टेंसी रखी जाएगी क्या। 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं। अगली गेंद फिर एक मर्तबा फुल टॉस गेंद, ऑन साइड के क्षेत्र में फिर एक मर्तबा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन गेंद यहाँ पे पेड़ से टकराई और फिर एक मर्तबा मैदान पे आई, और जिसके चलते दोनों भी बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ इस रन को बटोरा। आंखों ही आंखों में इशारा इस प्रकार से किया और आंखों से सुरमा चुराने का प्रयास, ये प्रयास सही साबित होता हुआ। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 6 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए ये शुरुआत अनिवार्य थी, वो शुरुआत मिलती हुई। आज बल्लेबाज आशीष को कुछ कर दिखाने का काफी अच्छा सुवर्ण मौका है। आज यदि उन्होंने अपनी टीम के लिए यादगार पारी यदि खेली तो आने वाले भविष्य में इस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 53 रनों का लक्ष्य, अभी भी 47 रनों की आवश्यकता। फिर एक मर्तबा शॉट ऑफ पुल इज सक्सेसफुल और एक 2 रन। 30 गेंदों का सामना इस प्रकार से यदि होता रहा दोस्तों तो ये रनों का लक्ष्य भी छोटा रहेगा। मैं आयोजक टीम में से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके बॉल बॉय की भूमिका निभाइए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बल्लेबाज आशीष की जो धाकड़ बल्लेबाजी हो रही है याद दिला रहे हैं मुज्जो की, जो मुझे ने पहले सत्र में बल्लेबाजी की थी, यानी कि मुझे की हाइलाइट्स आप देख सकते हैं बल्लेबाज आशीष के माध्यम से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक मरतबा फुल टॉस गेंद हवा में जरूर है खिलाड़ी, वहां पे मौका बन सकता था लेकिन यहाँ पे कैच छोड़ा गया। फील्डर कैच यहाँ पे छोड़ा गया फील्डर के माध्यम से। कैच किसका छूटा तो दोस्तों आशीष का। आशीष जैसे बल्लेबाज का यदि आप कैच छोड़ोगे तो इसके परिणाम काफी हावी हो सकते हैं दोस्तों। नितेश के माध्यम से कैच छूटा गया दोस्तों, थोड़े से फंबल हुए थे, मैच का प्रेशर है उनके ऊपर, आप पूरी तरह से साफ तरीके से देख सकते हैं। जड़ में डाली गई थी ये गेंद, डॉट गेंद जरूर जाती हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 9 रन। पहले सत्र में भी कैलाश ने पहला ओवर दागा था, उसमें 9 रन बटोरे गए थे, और इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में भी दूसरे सत्र की भी शुरुआत उसी प्रकार से होती हुई, यानी कि टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से हम कह सकते हैं। लेकिन अभी भी 4 ओवर का सफर है दोस्तों, 53 रनों का लक्ष्य यहाँ पे चेस करना है, यानी कि अभी भी 44 रनों की आवश्यकता आने वाली 24 गेंदों में। 24 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता। यदि हर ओवर की एवरेज की यदि बात करें, स्ट्राइक रेट की यदि बात करें तो 11.00 के औसत के साथ यहाँ पे रन बटोरने होंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने वाली टीम को यदि इस मैच को जीतना है तो। 52 रन हुए थे पहले सत्र में, 53 रनों का लक्ष्य था, और जिसके चलते दूसरे सत्र में हमने देखा दोस्तों पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान 9 रन ऑन स्कोर कार्ड। बल्लेबाज आसिफ की यदि बात करें, आशीष की यदि बात करें तो जिनके माध्यम से 9 रन बटोरे गए, नए गेंदबाज यहाँ पे निजी पहला तो टीम के खाते का दूसरा ओवर लेके आएंगे बल्लेबाज मुज्जो, जिन्होंने पहले सत्र में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो अभी गेंदबाज की भूमिका किस प्रकार से निभाएंगे। पहली गेंद जड़ में फेंकी गई थी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी,
विकेट के अंतिम छोर में इस गेंद को फेंका गया। बल्लेबाज आशीष जो हावी साबित हो रहे थे दोस्तों पहले ओवर में, उस आशीष को शांत रखने का प्रयास पहली गेंद पे सही साबित होता हुआ। कब तक शांत रखेंगे दोस्तों इस तूफान को? ये तूफान काफी बड़ा है दोस्तों, और इस तूफान के झटके अब देख सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, हर गेंद के ऊपर तोक के माध्यम से आते हुए। और एक 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बटोरा गया, और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 बड़े बल्लेबाज एक दूसरे के सामने गेंदबाजी की भूमिका निभाते हुए, मुझे जिन्होंने पहले सत्र में क्या बल्लेबाजी की थी, और उनके सामने अगर देखा जाए तो आशीष के लिए घुमाव देने वाली गेंद, ऑफ ब्रेक की गेंद, क्या गेंद थी दोस्तों। पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो अमावस्या का चांद जिस प्रकार से होता है दोस्तों, ईद का चांद जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से ये गेंद घूमती हुई चंद्रकोर कह सकते हैं आप इसको। हल्की सी ओवर पिच गेंद, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद आते हुए, कॉलिंग होती हुई, और क्या बैलेंस किया गया, समत के माध्यम से इस कैच को लपका गया, और बड़ी मछली यहां जाल में फंसी हुई बल्लेबाज आशीष के पारी का अंत होता हुआ। आशा की किरण में देखा जा रहा था इस बल्लेबाज को, लेकिन ये किरण जल्दी यहाँ पे शांत होती हुई और अपने टीम के लिए थोड़ी से निराशा वाली पारी उनके माध्यम से आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर नाखुश कदमों के साथ, धीमे कदमों के साथ यहाँ पे डगआउट में आते हुए, और खुद के साथ काफी सारी चर्चा वो करते हुए कि ये स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत थी क्या, क्योंकि एक ओवर मुज्जू का सेफ खेलना था, सुरक्षा रवैया अपनाना था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लालच बुरी भरा है। हल्की सी ओवर पिच गेंद जरूर मिली थी, लेकिन इस गेंद का फायदा न उठा पाए, और जिसके चलते उनके पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज रवि नॉन स्ट्राइक एंड पे, लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में कलाइयों के साथ जरूर मोड़ दिया, 1 रन जरूर मिला। एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, लेकिन इस प्रतियोगिता का नियम है दोस्तों, एलबीडब्ल्यू की अपील नहीं कर सकते आप, ये नियम इस प्रतियोगिता का, आप एलबीडब्ल्यू की अपील नहीं कर सकते, एलबीडब्ल्यू आउट करार नहीं दिया जाएगा, ये रूल इस प्रतियोगिता का। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेला गया रवि के माध्यम से, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 14 के पायदान पे। पहले सत्र में भी दोस्तों पहले ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन थे। इस ओवर की यदि बात करें, दूसरे सत्र की यदि बात करें तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन, यानी कि एक कदम आगे है दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करने वाली टीम। तो देखिए दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, लेकिन जो रनों का अंबार खड़ा किया गया है दोस्तों, इसे लांघने का जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सही साबित होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर आए हैं, यानी कि आने वाली 18 गेंदें अभी भी शेष है दोस्तों। 39 यानी कि 39 यानी कि 39 रनों की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों में। 13 के औसत के साथ रनों को बटोरना होगा यदि इस मैच को जीतना है। गेंदबाजी करने वाली टीम को यदि रोकना है तो निमिष टाइगर को 13 के औसत के साथ रन बटोरने होंगे। गेंद हवा में जरूर थी, क्या बैलेंस किया गया वसीम के माध्यम से, हाइट का पूरा इस्तेमाल, अपनी हाइट का पूरा तरीके से इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज दिलीप के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज यहां पे बैटिंग के लिए जाते हुए पंकज यादव, यहां पे नए बल्लेबाज दिलीप यादव यहां पे आउट होते हुए। स्ट्रोक जरूर खेला गया था बड़ा, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए, ताकत की कमी थोड़ी सी महसूस होती हुई, और तारीफ करनी होगी वसीम जी की, क्या बैलेंस बनाया, अपने को खुद को संभालते हुए इस कैच को लपका, और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाई कैच के माध्यम से। ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। समद गेंदबाजी की कमान संभालते हुए व्यक्तिगत रूप की पहली और टीम की तीसरी ओवर, पहली गेंद पे पहला एक बड़ा विकेट उन्होंने चटकाया। लेकिन बात करें तो रवि अभी भी मौजूद, रवि की बात करें तो क्या गेंदबाजी की थी पहले सत्र में, गेंद देना है। पहले सत्र में अगर देखा जाए तो रवि ने क्या गेंदबाजी की थी, बायात की गेंदबाजी किस प्रकार की होती है दोस्तों, ब्यूटीफुल गेंदबाजी उनके माध्यम से हुई थी। लेकिन इस सत्र की यदि बात करें तो हर बार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों बड़े स्ट्रोक्स खेलने का, लेकिन हर गेंद के ऊपर 1 रन मिलता हुआ संघर्ष किया जा रहा है दोस्तों बल्लेबाज के माध्यम से। लेकिन यह संघर्ष सही साबित होगा क्या? पटकी हुई गेंद, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था दोस्तों, फुल का स्ट्रोक था दोस्तों। 2 रन जरूर मिलते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर।
17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। हर गेंद के ऊपर स्ट्रोक आ रहा है दोस्तों, हर गेंद के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ, सातत्य पूर्व के साथ स्कोर आ रहा है दोस्तों, लेकिन गति बढ़ानी होगी क्योंकि रनों का लक्ष्य काफी बड़ा है। पटकी हुई गेंद, समत की तारीफ करनी होगी दोस्तों, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी तो कर रहे हैं और साथ ही साथ गेंदों को जो उछाल दे रहे हैं ना दोस्तों, ये बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकमा दे रहा है। इस गति के साथ, इस उछाल के साथ यदि गेंदबाजी करोगे तो निश्चित तौर से बल्लेबाजों को थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती है। धीमी गति से गेंद फेंकी गई थी दोस्तों, स्लॉग स्वीप कह सकते हैं दोस्तों, और स्लॉग स्वीप के माध्यम से 1 रन जरूर बटोरा गया। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, यानी कि 53 रनों का लक्ष्य पूरा करते हुए आने वाली 12 गेंदों में जरूरत होगी 34 रनों की, 34 रनों की अभी भी आवश्यकता। हर ओवर में 17 रनों की जरूरत होगी, हर ओवर में 17 रनों की दरकरार होगी, यानी कि हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आना अनिवार्य होगा। तो ये स्ट्रोक आएंगे क्या, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी मुज्जू ने दोस्तों दूसरे ओवर में, वही मुज्जू को फिर एक मर्तबा लाया गया है, वही मुज्जू पे विश्वास दर्शाया गया है जिस मुज्जू ने पहले सत्र में एक नायाब पेशकश पारी बल्लेबाजी के माध्यम से दी थी अपने टीम के लिए। वही मुज्जू क्या कर दिखाएंगे इस ओवर में। पानी देना है बल्लेबाज को, मैं निवेदन करना चाहूंगा आयोजकताओं से, पानी देना है बल्लेबाजों को। तो इस रखरखती धूप में दोस्तों, कड़ी धूप में मैं खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूँगा, जब आप मैदान पे उतरते हो फील्डिंग के लिए तो कैप यूज़ कीजिए, पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ाइए दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कीजिए। जब आप मैदान के ऊपर आते हो उसके 5 से 10 मिनट पहले एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए, जूस का यूज़ कीजिए, फ्रूट्स का यूज़ इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आपके बदन में ताकत बरकरार रहेंगी। कुछ दिनों पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक गंभीर घटना हुई थी जिसमें खिलाड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया करके, एक खिलाड़ी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भूमिका निभाते हुए इन नियमों का भी आपको इस्तेमाल करना है, नियमों को, सूचनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखना है। 2 रन जरूर मिलते हुए और उन 34 रनों का लक्ष्य था 212 गेंदों में, और उस रनों का चेस करते हुए इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, क्या स्ट्रोक था दोस्तों, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, 6 रनों के लिए यह बेहतरीन सिक्सर। 2 से 3 सिक्सर इस मैच को एक टर्न दे सकते हैं। एक सिक्सर आया है दोस्तों, अभी भी 2 सिक्सर आएंगे तो मैच में एक नया रुख आ सकता है दोस्तों। मुज्जू के खिलाफ इस प्रकार का स्ट्रोक यदि आप लगाते हो दोस्तों तो आप आपकी ताकत दर्शाते हो। इस बार फिर एक मर्तबा गेंद हवा में जरूर थी, खिलाड़ी वहां पे जरूर मौजूद थे, 1 रन जरूर पूरा किया गया, दूसरी की कोशिश और तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए। बल्लेबाज रवि की तारीफ करनी होगी दोस्तों, जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हो, जिस प्रकार की धारदार उनकी गेंदबाजी है, उससे कई धारदार उनकी बल्लेबाजी है दोस्तों। अपनी टीम के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, एक छोर संभाल के अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान उनके माध्यम से होता हुआ। आगे आके खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, बैट का अंदरूनी किनारा छूकर गेंद जाती हुई सीधा डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में, चाइनीज कट कह सकते हो दोस्तों, लेमन कट कह सकते हैं इस स्ट्रोक्स को, और जिसके चलते 1 रन जरूर मिला। चौथा ओवर प्रगति पथ पे है, 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। ऑफ ब्रेक का इस्तेमाल, काफी बड़ा ऑफ ब्रेक किया गया है दोस्तों, हरभजन सिंह की याद देता हुआ यह ऑफ ब्रेक, काफी अच्छा टर्न दिया गया है गेंद को। बल्लेबाज पूरी तरह से खामोश बैठते हुए, बिंदी गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति, तेजी के साथ फेंका गया था गेंद को, 1 रन जरूर बटोरा। बल्लेबाज ने शायद खुद की तरफ स्ट्राइक रखने का प्रयास किया गया। तो इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर जा पहुंचा है 31 के पायदान पे, यानी कि आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता होगी 22 रनों की। 6 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता, यानी कि 3 बड़े स्ट्रोक्स, 3 सिक्सर आने अनिवार्य हो गए। और वो ताकत रखते हैं दोस्तों रवि, उनके बाजुओं में जो ताकत है, जिस फॉर्म में वो खेल रहे, जिस लय में वो खेल रहे, जिस आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे, उसी आत्मविश्वास के साथ यदि बल्लेबाजी करेंगे तो ये लक्ष्य भी छोटा है दोस्तों। क्रिकेट में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो सुरक्षित नहीं है। तो आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पे हम देख सकते हैं गेंदबाज आसिफ को लाया गया है दोस्तों।
बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है दोस्तों ये। तो देखते हैं ये कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। आने वाली 6 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद आसिफ की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में जरूर गई थी, 1 रन बटोरा गया दोस्तों। और इसी के साथ आप देख सकते हो दोस्तों, फील्डिंग करने वाली टीम एक अलग आत्मविश्वास के साथ कमबैक करती हुई, हर सिंगल रन की गेंद यहाँ पे फील्डिंग करने वाली टीम के लिए एक संजीवनी देगी दोस्तों स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मैच में एक नया रंग निश्चित तौर से मिलेगा। गेंद हवा में जरूर थी, इस बार खिलाड़ी वहां पे मौजूद, इस बार गलती नहीं करेंगे, कैच को लपका। और इसी के साथ एक बल्लेबाज का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज यहाँ पे अरुण यादव जाते हुए। हितेश ने ये कैच लपका। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो हितेश ने कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कमबैक उनके माध्यम से निश्चित तौर से होता हुआ, खुद को साबित करते हुए इस कैच को लपकने के माध्यम से काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा उनके माध्यम से निश्चित तौर से होता हुआ। तो आने वाली 4 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता अभी भी। ऑफ साइड के क्षेत्र में जरूर खेला गया और इसी के साथ इस मैच के ऊपर पूरी तरह से पकड़ निर्माण करती हुई गेंदबाजी करने वाली टीम यानी कि खान साहब लायन टीम। आने वाली 3 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। आसिफ बाएं हाथ के गेंदबाज, बॉटम एज छूके ये गेंद आती हुई सीधा गेंदबाज के हाथों में। अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने का प्रयास किया गया और 1 रन जरूर मिलती हुई दोस्तों। और इसी 1 रन के साथ एक औपचारिकता यहाँ पे बचती हुई। 2 गेंदें अभी भी शेष। स्कोर की यदि बात करें तो 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 19 रनों की आवश्यकता दोस्तों 2 गेंदों में। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं महज 2 रन मिले, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। और अभी भी आने वाली 1 गेंद शेष और जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता। तो पिछला मैच जीतने वाली टीम, मैं निवेदन करना चाहूंगा हर्षद वॉरियर, हर्षद वॉरियर्स टीम के कैप्टन आइए। हर्षद वॉरियर के कैप्टन, हर्षद वॉरियर टीम के कैप्टन जल्द से जल्द आइए। और साथ ही साथ ये मैच जिस टीम ने जीता यानी कि खान साहब लायंस, इनके भी कैप्टन जल्दी आइए टॉस के लिए।